आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम है बीमारी की जो कि आजकल बड़ी उम्र के लोगों के साथ साथ कम एज लोगों में भी बहुत कॉमन हो गई है। और ये बीमारी है जॉइंट पेन, जो पहले शायद बड़ी एज के लोगों में ही देखने को मिलती थी, क्योंकि एज फैक्टर के साथ साथ ये बीमारी भी एक फैक्ट बन जाती थी। लाइक एज बढ़ती थी तो ये बीमारी भी जोर पकड़ती जाती थी। बट आजकल ये कम एज के लोगों में ही बहुत कॉमन हो गई है, बहुत आम हो गई है। और इसकी एक मेन रीज़न बॉडी को सही डाइट प्रोवाइड ना करना भी है, और सेकंड थिंग ये जेनेटिक भी हो सकती है। बट जेनेटिक वाली जो बात है वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। लाइक 100 में से 1 और 2% लोगों में ये कन्वर्ट होती है जेनेटिकली। बट ज़्यादातर जो लोगों में देखी गई है वो ये देखी गई है कि ये डाइट सही से प्रोवाइड ना होना, बॉडी को सही न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे और साथ कुछ होम रेमेडीज़ या हर्बल रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, यकीनन अच्छी लगेगी, तो इसको अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ अच्छी चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यहीं पे, क्योंकि यकीनन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और चैनल पर अगर न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए पहले ही अपलोड की हुई हैं जो कि आप मिस कर चुके हैं, और आगे भी आपको ऐसे ही आपको देखने को मिलती रहेंगी। जॉइंट पेन, स्पेशली नी यानी घुटने में पेन होना या उठते बैठते जॉइंट्स में से आवाज़ें आना, ख़ासतौर पे नी या घुटने में से। बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं हमारी, उसमें हर जगह दो हड्डियाँ मिली होती हैं, और उनको फ्लेक्सिबल बनाने या प्रॉपर वर्किंग में रखने के लिए उनमें लुब्रिकेंट फ्लूइड कुदरती तौर पर मौजूद होता है, जिसको सैनिटरी फ्लूइड कहते हैं। और यही सैनिटरी फ्लूइड दोनों हड्डियों में लुब्रिकेशन यानी ग्रीस का काम करता है, जिससे जॉइंट में मौजूद दोनों हड्डियां आपस में टकराती नहीं हैं। अगर ये दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगें तो वहीं दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी पेन होता है। और इसको गैप की कमी भी कहा जाता है, यानी गैप आ जाना कहते हैं डॉक्टर की ज़बान में, गैप कम हो जाना। तो अगर ये आपस में टकराती हैं तो वहाँ दर्द पैदा होता है, और मुस्तकिल टकराती रहें तो यही चीज़ सूजन पैदा करती है, यानी जो आर्थराइट्स पेन जो जिसे कहा जाता है वो होना स्टार्ट हो जाता है। कार्टिलेज लिगमेंट्स, जो कि बोन्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, और ये दोनों बोन्स को आपस में जोड़ के रखता है किसी कैप्सूल की तरह। अब बात करते हैं इनमें से जो आवाज़ आती है। तो जब हमारे जॉइंट्स में ये लुब्रिकेंट फ्लूइड कम होने लगता है तो उठते बैठते उन जॉइंट्स में से आवाज़ें आती हैं, जिसे आप क्रैकिंग साउंड भी कहते हैं। तो इसकी वजह होती है हमारे जॉइंट्स में एयर बबल्स का बनना। ये एयर बबल्स बनते हैं और फिर वही एयर बबल्स जब जॉइंट की मूवमेंट होती है तो वो फटते हैं, यानी कि रप्चर होते हैं। तो उसकी वजह से ख़ास कर जब हम जॉइंट पे प्रेशर डालकर उठते हैं, यानी हाथ रखते हैं या फिर हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो उन पे प्रेशर आता है, तो वो जो एयर बबल्स होते हैं वो फटते हैं, जिसकी वजह से हमारी जॉइंट्स में से आवाज़ें आती हैं, क्रैकिंग साउंड बनता है, या कड़कड़ की जो आवाज़ें आती हैं वो इसी वजह से आ रही होती हैं। वैसे तो आम तौर पर इस आवाज़ के साथ किसी भी तरह का कोई पेन फील नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। बट अगर उठते बैठते अब आपके साथ हो रहा है, आवाज़ भी आ रही है बट दर्द भी अब स्टार्ट हो गया है, तो यकीनन इस स्टेज पर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसको आपने हरगिज़ इग्नोर नहीं करना। ये आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम के लिए इंडिकेट कर रहा है। लाइक कार्टिलेज टिश्यूज़ में, जॉइंट में इंटरनली कोई इश्यूज़ हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि पहले के टाइम में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में देखी जाती थी, बट अब प्रॉपर डाइट या न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से कम उम्र के लोगों में भी ये प्रॉब्लम कॉमन होती जा रही है। तो इसका जो एक कॉमन रीज़न है वो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, और विटामिन D3 की भी कमी आपकी बॉडी में हो सकती है, जिसकी वजह से आपके कम एज में ही जॉइंट्स में पेन हो रहा है। या फिर ये उन लोगों में भी हो सकता है जिनका कभी एक्सीडेंट हुआ हो, और उसकी वजह से उन जॉइंट्स में या फिर नी में या जिस जगह पे भी वो एक्सीडेंट हुआ हो, जिस जॉइंट में भी, तो वो जॉइंट ज़्यादा पेन करता हो। या अगर आपका वेट ज़्यादा हो, ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमारे घुटने हमारे वेट को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये आपके घुटनों में दर्द की वजह बन रही है। और ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने वेट को कम करना है, क्योंकि आपका जो वेट है वो आपके घुटने बर्दाश्त नहीं कर पा रहे।
ये ज़्यादातर उन लोगों में भी देखा गया है जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, रनिंग बहुत ज़्यादा करते हों या फिर भारी भारी वेट उठाना होता हो, तो उनके भी टाइम टू टाइम आगे बढ़ते हुए उनके घुटनों में पेन की शिकायत बढ़ जाती है। एंड द लास्ट, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी ये पेन आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। तो ये इंडिकेशन होती है इन सारी प्रॉब्लम्स की। तो हो सकता है ये किसी ना किसी इन्हीं वजूहात की वजह से आपके घुटनों में दर्द हो रहा हो। तो अगर सिर्फ आवाज़ आ रही है तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, बट यहाँ ये है कि ये आपके जो लुब्रिकेशन है, जो ग्रीसनेस है या जिसे गूदा कहा जाता है, वो कम हो रहा है। बट अगर ये दर्द भी दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक हद से ज़्यादा कम हो चुका है। अब आपको इसके साथ कुछ ना कुछ रेमेडीज़ या मेडिसिन की भी ज़रूरत है। तो आपके साथ यहाँ मैं रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ जिसको आप घर में रहते हुए यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको किसी भी तरह के पेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी इस पेन को आप फेस कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जल्दी आपको उससे भी राहत मिल जाएगी। तो यहाँ आपको लेना है सबसे पहले 3 सीड्स। सबसे पहले आएगा अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। अलसी या फ्लैक्स सीड्स के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपको इसके डिटेल बेनिफिट्स जानना है तो आप वहाँ जाके इसके डिटेल बेनिफिट्स जान सकते हैं। ये आपकी बॉडी को जेल प्रोवाइड करता है, जो कुदरती तौर पर आपके जॉइंट्स में जेल की कमी हो गई लुब्रिकेशन की, वो आपको प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही यहाँ हम लेंगे सेसमे सीड्स यानी तिल। तो तिल के ऊपर भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपलोड है। इसके बेनिफिट्स जितने भी हैं सब मैं मेंशन किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और डिटेल बेनिफिट्स जान सकते हैं। इसके अंदर कैल्शियम आपको मिलता है, आयरन इसमें आपको मिलता है और गुड फैट्स आपको मिलते हैं इससे, और आपको इसमें मिलता है मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सेलेनियम। तो ये सब चीज़ें जितनी भी आपकी बॉडी में कमी अगर किसी वजह से हो रही है तो ये जो सीड्स हैं आपको वो प्रोवाइड करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर हम लेंगे यहाँ गार्डन क्रीज यानी हालून के बीज। अच्छा, हालून के बीज भी कैल्शियम का रिच सोर्स है। दूध से 8 से 10% आपको ज़्यादा कैल्शियम प्रोवाइड होता है इससे। और जो बच्चे जिनकी हाइट रुक जाती है वो उसको अगर आप ये यूज़ करवाएंगे उन बच्चों को तो उनकी हाइट बढ़ती है, क्योंकि ये हड्डियों पे बहुत अच्छा इसका असर देखा गया है। तो ये तीनों तिल आपने हम वज़न ले लेने हैं। हालून के बीज यानी गार्डन क्रीज, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स और तिल यानी सेसमे सीड। ब्लैक तिल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक वाले तिल में आपको आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाता है, बट वाइट वाले में कैल्शियम बहुत वाफिर मिकदार में, बहुत ये रिच सोर्स है कैल्शियम का। तो आप इसमें लेंगे वाइट वाले तिल। तो अगर आप व्हाइट और ब्लैक दोनों मिला के लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। एनीवे, तो इन सारे तीनों जो सीड्स हैं इनको हम वज़न लेना है। हम वज़न लेके आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। अच्छा, ड्राई रोस्ट का मैं आपको इससे पहले भी तिल और अलसी के वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसको 2 मिनट से ज़्यादा रोस्ट नहीं करना होता और आपको बहुत हाई फ्लेम पे इसको रोस्ट नहीं करना, वरना जितने भी न्यूट्रिएंट हैं सारे इसके वेपोरेट हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलना। तो आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 मिनट्स के लिए ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएं तो आपने इसको पीस लेना है। अच्छा, आप इसको एक साथ पीस के नहीं रखेंगे, आप 3 to 5 डेज़ के एक साथ पीसेंगे और पीसने के बाद आपने इनको फ्रिज में रखना है और रेगुलर बेसिस पे आपको इसको यूज़ करना है। 1 स्पून मॉर्निंग में आप नाश्ते से पहले या फिर नाश्ते के 2 घंटे के बाद ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसे नाइट में भी 1 स्पून लेना है और वो भी आप इसको खाने से पहले या फिर रात में सोने के टाइम जब आप सोने जाते हैं उस टाइम पे भी आप इसे ले सकते हैं। तो ये दोनों टाइम आप इसको लेंगे तो ये आपको अच्छा न्यूट्रिएंट वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे कम्प्लीटली। उसके बाद दूसरी चीज़ है देसी घी, जिसे आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है लाजमन अगर आपकी घुटनों में दर्द है या फिर ग्रीसनेस कम होती फील हो रही है, क्योंकि ये देसी घी जो होता है गाय का देसी घी वो आपके जॉइंट्स में चिकनाहट पैदा करेगा, बॉडी को ड्राई नहीं होने देगा, हड्डियों को आपके फ्लेक्सिबल बनाएगा, ड्राई नहीं होने देता। और इसके अंदर भी गुड फैट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो आप अपनी डाइट में देसी घी भी ऐड करें। फिर आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे एक और सीड जो आपकी बॉडी को जेल या लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं और वो है फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स भी अगर आप डायबिटिक पेशेंट भी हैं साथ साथ तो तब भी आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये डायबिटीज़ में भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो आप फेनुग्रीक सीड्स को भी इस तरह ले सकते हैं कि रात में आपने 1 गिलास पानी में 1 स्पून फेनुग्रीक सीड्स भिगोया और उसको मॉर्निंग में आपने खा लिया और ऊपर से उसका पानी पी लिया।
अगर आपको मैदे का कोई इशू है, लाइक अगर आपको हार्ट बर्निंग हो जाती है, गर्म चीज़ें सूट नहीं करती, तो और अगर आप लेना चाहते हैं फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना, तो आपने फिर इसके पानी को ड्रेन कर देना है। जस्ट आपने इसके सीड्स को लेना है और सीड्स आपने लेने के बाद आप ज़रूरी नहीं है इसको च्यूई करें यानी चबाएं, आप बस मुंह में रख के ऊपर से पानी पी लें। तो ये भी आपकी बॉडी को जेल यानी ग्रीसनेस आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही इसके अंदर भी काफ़ी मिकदार में आयरन होता है और प्रोटीन आपको ये प्रोवाइड करता है। तो अगर आप ऐसे कोई हैं जो वेट भी साथ साथ कम करना चाह रहे हैं, जॉइंट पेन भी और वेट भी कम करना चाह रहे हैं, तो फेनुग्रीक सीड्स आपके लिए बहुत बेस्ट हैं। ये वेट कम करने में भी आपकी हेल्प करते हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, तो आप इसको ले सकते हैं, फील फ्री। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल होगी। साथ साथ जो चीज़ें आपको बताई हैं वो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा देंगी। आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगी। तो वीडियो पसंद आती है और इससे कोई आपको फ़ायदा होता है तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।